हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैथ के करीब करीब हर एक फील्ड में आता है और इसका यूज मैथमेटिक्स में बहुत ही वास्ट है। इसलिए हम लोग इसके हर एक टॉपिक को अपने इस वीडियो सेशन में डिटेल्स के साथ और समझते हुए पढ़ें। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग को पॉलिनोमियल के उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन हो सकता है भूल गए होंगे या रिवाइज के व्यू से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे जो टॉपिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हमारे पास आएगा हमारे पास कांस्टेंट, दूसरा हमारे पास आएगा वेरिएबल, तीसरा हमारे पास आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फोर्थ हमारे पास जो आएगा अलजेब्रिक सम। आज हम अपने क्लास में इस चार टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे: कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सम। तो सबसे पहले हम लोग अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या है? तो वैसा सिंबल, कांस्टेंट वैसा सिंबल है जिसका कोई फिक्स वैल्यू, मतलब वैसा सिंबल जो किसी फिक्स वैल्यू को टेक करता। जैसे हमने मान लिया एक सिंबल 5, यह जो हमारे पास सिंबल है 5, यह एक फिक्स वैल्यू को टेक कर रहा है 5। यह 5 कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी जगह चेंज नहीं होगा, चाहे हम इसको इक्वेशन के किसी भी प्लेस पर रखें, यह सिर्फ एक ही वैल्यू फिक्स वैल्यू करेगा 5। तो यह हमारे पास हो गया कांस्टेंट। इसी तरह से हमारे पास 7, 8, 50, 18 एक्सेट्रा हमारे पास पाई, ये भी हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू भी किसी इक्वेशन के बेसिस पर चेंज नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं वेरिएबल की तरफ। अब हमने कुछ ऐसे वैल्यू को माना जो हमें कुछ उसका फिक्स वैल्यू पता नहीं है। तो हमने मान लिया किसी भी वैल्यू को, मान लिया किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर दिया x। हमने मान लिया किसी चीज़ के वैल्यू को x मान लिया, हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। हमने मान लिया कि उसका वैल्यू क्या है? x है। तो x की जगह पर हम कुछ भी टेक कर सकते हैं। x की जगह पर हम 5 टेक कर सकते हैं, x की जगह पर 7 टेक कर सकते हैं, x की जगह पर 100 टेक कर सकते हैं। तो यह जो x जो है क्या बहुत सारे वैल्यू को टेक कर सकता है। तो यह हमारे पास क्या हुआ? वेरिएबल, मतलब वैसा सिंबल जो बहुत सारे वैल्यू को टेक कर सकता है, डिफरेंट वैल्यू को टेक कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या हुआ? वैसा सिंबल जो किसी फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था उसे कांस्टेंट बोला जाता था, और वैसा सिंबल जो किसी डिफरेंट वैल्यू को टेक कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल को हम डिनोट कर सकते हैं किससे? एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया, सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कि रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस स्टॉक इज वाई। अब इस वाई की जगह कोई भी वैल्यू आ सकता है, किसी भी रियल नंबर को हम मान सकते हैं। तो यह जो हमारे पास क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? What is algebraic expression? The combination of constant and variable by using sum or all the operations. वैसा कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का वैसा कॉम्बिनेशन जो कुछ या सभी ऑपरेशंस को यूज करता हो। ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला वैसा कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का कोई कॉम्बिनेशन जो कुछ या सभी ऑपरेशंस को यूज करता है। जैसे हमने एक लिखा 5x,
ठीक है। और ये 5x जो है यह कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो यह हमारे पास क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। हमने लिखा -2x, यह जो एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो यह हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। हमने लिखा 4x + 5, यह भी कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल कॉम्बिनेशन है, जो क्या हुआ, कुछ यूज हुआ, कुछ ऑपरेशंस को यूज किया, जैसे प्लस को, मल्टीप्लिकेशन को। हमने दिया 4x² + 7 और बाई 9x + 6, यह भी हमारे पास क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यह भी कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। ठीक है, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन which is formed from any combination of constant and variable by using sum or all the operations। तो operations में कौन सा आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। चलिए हम इसे राइट डाउन करते हैं। The expression which is formed from any combination of constant and variable by using sum or all the operations, addition, subtraction, multiplication, division, exponential, etc. हमने लिखा, डेफिनेशन लिखा, द एक्सप्रेशन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग सम और ऑल द ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, एटसेट्रा। ठीक है, हमने एग्जांपल्स पर बात किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अलजेब्रिक सम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ पार्ट्स को कंसिस्ट करता हो और वह कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, प्लस या माइनस से, तो उसे हम लोग अलजेब्रिक सम बोलते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया, एक एग्जांपल लिया 7x² - 5x + 4। यहाँ हमने देखा यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यह कुछ पार्ट्स को कंसिस्ट किया हुआ है, और वो जो पार्ट्स से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, प्लस या माइनस से। देखिए हमने देखा 7x² एक पार्ट है, वो -5x एक पार्ट है, और एक ये 4 एक पार्ट है, जो कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, प्लस या माइनस से। तो यह एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम बोलते हैं। तो अलजेब्रिक सम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स विच इज कनेक्टेड थ्रू प्लस और माइनस, कॉल्ड अलजेब्रिक सम। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। algebraic expression consists of parts connected by plus or minus called algebraic sum। तो अलजेब्रिक हम डिफाइन किया, अलजेब्रिक सम को हमने डिफाइन किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल हम लोग दिया, जैसे हम लोग लिखा 6x² - 7x + 4। यह इसमें यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कुछ पार्ट्स को कंसिस्ट किया हुआ है, और यह कनेक्टेड है किससे, प्लस और माइनस से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक अलजेब्रिक सम हो गया। हमने लिया 14y² + 14y और +20। यह हमारे पास क्या है, कुछ पार्ट्स, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा है, और यह कनेक्टेड है प्लस या माइनस से। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक सम। तो आज हमने इस वीडियो में हमने जाना कांस्टेंट,
वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सम, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम लोग हो सकता है थोड़ा सा भूल गए होंगे, याद नहीं होगा, तो हमने रिवाइज कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर ये इस टर्म को, इन सभी टर्म को अगर हम अच्छा से जान जाए, ठीक से जान जाए, तो हम पॉलिनोमियल को डिफाइन बढ़िया तरीका से कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।